हेलो, नमस्कार। प्रस्तुत है जानकारी या समाचार, चुनाव समाचार 2024 में 18 लोकसभा चुनाव के बारे में, जो कि हमारे स्थानीय अखबारों में छपा है। तो सुनिए। दैनिक भास्कर ने हेडिंग लगाई, सरकार एनडीए की चमत्कार इंडिया का। मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेकर 62 साल बाद पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। राहुल वायनाड से 3,64,000 और रायबरेली से 3,09,000 वोट से जीते। पीएम मोदी वाराणसी से 1,52,000 वोट से जीते। 2019 में भी 6,50,000 और 2014 में 5 लाख वोट से जीते थे। चुनाव के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी, जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। जबकि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया रही, यूपी ने कमाल कर दिया, देश की राजनीति को समझकर संविधान को बचाया, इंडिया का साथ देने के लिए धन्यवाद। एनडीए को इस चुनाव में 292 सीटें मिली हैं, यानी 52 सीटें घटी है, 53 सीटें घटी है। और बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, 63 सीटें घटी हैं। इंडिया को 234 सीटें मिली हैं, 107 सीटें प्लस हुई हैं। कांग्रेस को 99 सीटें, 47 सीटें प्लस हुई हैं। अन्य को 18 यानी 55 माइनस हो गई है। राजस्थान में है भाजपा 11 माइनस हो गई हैं, टोटल 25 हैं। और कांग्रेस 11 यानी 11 की 11 प्लस हुई है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा में सभी सीटें जीती हैं भाजपा ने। और 2019 में है 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इन्होंने क्लीन स्वीप किया था। मोदी सरकार के 50 में से 37 केंद्रीय मंत्री फिर से जीत गए हैं। और नोटा का रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2,18,355 वोट नोटा को पड़े, क्योंकि वहां से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के कारण वहां से है वो नोटा को वोट देने के लिए अपील की गई थी। पिछला रिकॉर्ड 2019 में 51,660 का था। फिर है और आगे समाचार, रोचक समाचार। सरकार की सूरत क्या होगी? एनडीए की हैट्रिक में नीतीश और नायडू बन गए किंग मेकर, यानी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण अब ये जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेलुगु देशम की पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम ने है जो 28 सीटें जीती हैं, इस पर है वो बीजेपी सरकार को ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, एनडीए सरकार को ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही 71 सीटें गंवाई हैं, यूपी में 32 घटी, पश्चिम और दक्षिण 7 और पश्चिम और दक्षिण की सीटें बढ़ी है। इस कारण ये इनकी सीटें कम होने से और बच गई हैं। एनडीए को हर चरण में मुद्दे बदलना पड़ा भारी। अब की बार 400 पार का नारा महज बनकर रह गया। एनडीए के लिए 300 पार जाना भी मुश्किल हो गया। एनडीए क्यों कमजोर हुई और इंडिया गठबंधन में पैरों तो हवा के कारण कुछ ऊपर से खिड़की में रखी बोतल गिर गई थी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में से 41 सीटें सपा कांग्रेस ने जीती। फाइनल रिजल्ट में तो शायद 43 हो गई है, और इनकी जिसमें सपा 37 है, भाजपा 30, बाद में 33 हो गई। ये कैसे हुआ? राम मंदिर का नेट हो गया फेल। भाजपा फैजाबाद अयोध्या सीट है, वहाँ से भी हार गई है। तो सीट 50,000 ज़्यादा वोटों से हारी है फैजाबाद अयोध्या से। राजस्थान में 25 में 14 हारी है, कांग्रेस ने 8 सही है। राजस्थान में 25 में से 14 हार गई, हरियाणा में 10 में से 5 ही जीत गई। बिहार में जदयू के साथ भाजपा बड़े झटके से बची। यदि नीतीश कुमार पाला बदलकर इनके साथ नहीं आते, यूपी वाली स्थिति हो सकती थी। और महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी टूटने से कांग्रेस को बड़ा फायदा, भाजपा को बड़ा नुकसान। यहाँ भी बीजेपी सीटें बहुत घटी हैं। बंगाल में भाजपा की 6 सीटें घटी, तृणमूल की 7 बढ़ी। दक्षिण में केरल में भाजपा की एंट्री हुई है, वहाँ से त्रिशूल सीट से एक फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी जीते हैं। तो ये सरकार की रोचक खबरें हैं और इन्होंने चौंकाया। स्मृति ईरानी हार गई है अमेठी से, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। 9 बार की सांसद रही मेनका गांधी भी हार गई है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। कंगना रनौत मंडी हिमाचल प्रदेश से जीती हैं। और यूसुफ पठान क्रिकेटर तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बहरमपुर बंगाल से चुनाव जीत गए हैं। इस बार 23 मुस्लिम सांसद चुनाव जीत के आए हैं। 23 मुस्लिम सांसद, पिछली बार 26 थे। 1980 में सबसे ज़्यादा 49 मुस्लिम सांसद बने गए थे। 52 SC/ST सीटें भाजपा को मिली, 33 कांग्रेस को मिली, बाकी अन्य को। 2019 में भाजपा के पास 77 और कांग्रेस को 10 मिली थी। भाजपा ने धर्मस्थलों की वाली 15 में से 9 सीटें जीती हैं, लेकिन अयोध्या में हार गई हैं। बाकी सब कांग्रेस होने को मिली है। आंध्र में टीडीपी की धमाकेदार वापसी, नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ओडिशा, नवीन का 24 साल का राज खत्म, भाजपा को ये नए राज्य मिला, यहाँ पर भाजपा को बहुमत मिला है। देश में 100 मुस्लिम बहुल सीटों में से 33 भाजपा ने जीती। 36 था पिछली बार आंकड़ा, 2014 में 34 था। टीएमसी 21, कांग्रेस ने 18 और सपा को 10 मिली। 75 महिलाएं संसद में पहुंची हैं, जबकि 796 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। 11,75,092 वोट से इंदौर में भाजपा के शंकर लालवानी की सबसे बड़ी जीत हुई है।
आगे और देखिए पंजाब को भाजपा को यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र में झटका। 6 राज्य में क्लीन स्वीप, 2019 में 9 राज्य थे। राहुल ने पुरानी छवि तोड़ी, जुझारू नेता के रूप में उभरे। सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी, तृणमूल टीडीपी की जबरदस्त वापसी। बसपा ने सब कुछ गंवाया। 10 प्रत्याशी 5 लाख प्लस वोटों से जीते, जिसमें भाजपा के 7 हैं, और 2% से कम मार्जिन वाली 5 सीटें 4 भाजपा ने जीती। और 90% से अधिक सांसद करोड़पति हैं। 2 सबसे अमीर सांसदों की संपत्ति 10,000 करोड़ से भी ऊपर है। देखते हैं कौन कौन है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमास्वामी की संपत्ति 5705 करोड़, 57,5705 करोड़। और एक सांसद है विश्वेश्वर रेड्डी, दूसरे अमीर हैं, जिसकी संपत्ति है 4,568 करोड़। इन दोनों के मिला के 10,000 हो रही है। और 90% अधिक सांसद करोड़पति है, बता दिया मैंने। और अपराध, चुनाव जीत कराई 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। औसत उम्र बढ़ गई है, जो 56.7 से। और 25 साल की प्रिया सबसे युवा सांसद है। इसमें मछली शहर सीट से जीती समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज सबसे कम उम्र की है, जो कि 25 साल की है। नारायण कांग्रेस ने कहा, विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेले भाजपा ने जीती है। ये लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। और राहुल गांधी हमारे खाते फ्रीज किए, सीएम को जेल में डाला, पर जनता ने संविधान को बचाया। इस बीच नीट एग्जाम को लेकर भी खबर छपी है। 66 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। टीवी के राम मेरठ से जीते, दक्षिण में भाजपा की उम्मीद माधवी अनामलाई हारे। खड़गे के दामाद जीते, मीरा कुमार का बेटा हारा। दल बदलू भाजपा के 56 में से 21, कांग्रेस के 29 में से 6 जीते। चंद्रशेखर पी सबसे अमीर, सांबवी पुष्पेंद्र सबसे युवा। ननन सुप्रिया शरद पवार की बेटी, अजित पवार की पत्नी सुनेजा से आगे रही और उन्हें हरा दिया। इसी प्रकार भाई बहन लड़े थे। वाईएस अविनाश रेड्डी कड़पा सीट पर वाईएस शर्मिला को 62,695 वोट से आगे रहे, जीते। सास बहू हरियाणा के हिसार में रणजीत चौटाला और भाजपा की सोनीना चौटाला दोनों हार गई। अमेठी की जीत पर प्रियंका ने लिखा, किशोर भैया अत्यंत आप जीतोगे। और भाजपा एनडीए की चुनाव प्रतिक्रिया है। भाजपा ने कहा, आशा से कम सीटें मिली, सहयोगी दल बोले हमारा भरोसा एनडीए के साथ। दैनिक भास्कर में आर जगन्नाथन का लेख है कि अब भाजपा ध्यान रखे कि ये उसकी जीत नहीं एनडीए की है। और नीता चौधरी ने कहा, राहुल को जनता से जोड़ने गठबंधन रणनीति का फायदा मिला है। और दैनिक भास्कर में संपादक लिखा है, उसमें लिखा है, मतदाताओं ने बता दिया कि उसके लिए मुद्दे मायने रखते हैं। जन स्वीकार्यता को तीसरी बार बनाना तय और मुश्किल होता है जब जनता कुछ और चाहती है। आम चुनाव के परिणाम इस बात का संकेत है कि जनता के लिए उसकी जरूरत से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। अब है कुमार दुबे, स्थानीय सांसदों के खिलाफ माहौल से भाजपा को हारना पड़ा। और संजय कुमार लिखे हैं, विपक्ष के समीकरण फिट बैठे, मायावती के अस्पष्ट रुख का फायदा भी विपक्ष को मिला। और शीला भट्ट ने लिखा है, 10 साल बाद फिर से गेम चेंजर साबित हुआ। यूपी ने 2014 में 72 सीटें देके भाजपा को बहुमत दिया था। और अब 2024 में वो सीटें उनसे छीन ली हैं और भाजपा को बहुमत से वापस रोक दिया है, बाहर रोक दिया है। तो इस प्रकार यूपी गेम चेंजर साबित हुआ है। देश के प्रमुख दलों ने 90 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, 23 जीते। और यूपी और बंगाल में सबसे ज्यादा जीते हैं। भाजपा खत्म कर देगी आरक्षण, कांग्रेस के इस नैरेटिव से 4 गुना ऐसी सीटें उनकी बढ़ गई है। गांव ही असली किंग मेकर, यहाँ इंडिया की 30 सीटें घटी हैं, इंडिया की 62 बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत होशियार हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन की लॉटरी, बंगाल में दीदी का कमाल। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन को इस बार उम्मीद से ज्यादा सीटें, क्षेत्रीय दलों का दबदबा फिर से कायम हो गया है। दक्षिण में सतर्कों का दबदबा क्षेत्रीय पार्टियों का। दक्षिण में कांग्रेस और सतर्कों का दबदबा, भाजपा का वोट शेयर भी 8.39% बढ़कर उद्धव पवार की पार्टी तोड़ना भाजपा के खिलाफ गया। और मराठा आंदोलन से भी उसको झटका लगा है। पंजाब में इंडिया गठबंधन भारी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल में फिर से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। भाजपा ने असम और त्रिपुरा का गढ़ बचाया, मणिपुर में सफाया, राजस्थान ने चौंकाया, गुजरात में कांग्रेस का 10 साल बाद सूखा खत्म, मध्य प्रदेश में भाजपा शाही। चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में शामिल होना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनको भाजपा को बहुमत नहीं मिला है, उनकी पार्टी को 16 सीटें मिली है। महाराष्ट्र में शिंदे अजीत पवार कमजोर हो गए हैं, भाजपा अपने बूते पर कर सकती है विधानसभा चुनाव में। और हरियाणा लोकसभा नतीजों में कांग्रेस 56 विधानसभा पर आगे रही। राजस्थान पर विधानसभा है, भाजपा की जीत का हार और कांग्रेस को हार में जीत। नीतीश चंद्रबाबू के सहारे ही बन पाएगी एनडीए की सरकार। 2 राज्यों में नई सरकारें, उड़ीसा में भाजपा और आंध्र में एनडीए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने फिर चौंकाया, गठबंधन का दौर लौटा, क्षेत्रीय दल फिर उभरे। परिणाम में सियासी दलों को सिखाए 11 सबक। पहला है, घटक दलों पर निर्भरता बढ़ेगी, भाजपा के घटे, कांग्रेस की वोट बढ़े, भारत नहीं होगा कांग्रेस मुक्त। क्षेत्रीय दलों का फिर से उभार हो गया है, इंडी फटी में भाजपा को लगा है झटका। और भारत नहीं होगा, ये तो ले दिया। राम मंदिर का कोई खास असर नहीं हुआ है। और राहुल की यात्राओं का मिला फायदा, बसपा ने सब कुछ गंवाया। भाजपा की उड़ीसा में सफलता और मुक्त में जो रेवड़ियाँ हमेशा काम नहीं आती, ये देख लो।
मुफ्त में जो रेवड़ियाँ बाँटी जाती हैं उसका फ़ायदा हमेशा नहीं मिलता है। विधानसभा चुनाव पर ये डालेंगी असर। देश के 2 सबसे बड़े राज्यों में नहीं खेल पाया पूरी तरह कमल, ठाकरे का तीर और अखिलेश की साइकिल ने कमल है वो फिसल गया, मुरझा गया। तोड़-फोड़ के खिलाफ है महाराष्ट्र का फैसला और यूपी में भाजपा समझ नहीं पाई कि यूपी के दिल में क्या है, हितों की राजनीति में उलझ गई रामायण। गुजरात में भाजपा की क्लीन स्वीप में बनासकांठा सीट बनी कांटा। यहाँ पर सभी सीटों से लगातार 2 चुनाव से जीत रही थी, लेकिन इस बार गुजरात की बनासकांठा सीट है कांग्रेस ने झटक ली है, इसलिए वो 25-1 से जीत पाई है। पटना में खुद ही ऐतिहासिक पटकनी बदल डाला उड़ीसा का राजनीतिक इतिहास। दक्षिण में एक और राज्य में भाजपा मजबूत हुई, तेलंगाना में उसने 8 लोकसभा सीटें जीती हैं। बंगाल में कमाल, बिहार में सवाल। ममता के करिश्मे ने भाजपा को दिया झटका। अब बस पलटू चाचा फिर से ना पलटे, तो ये है नीतीश कुमार के संबंध में लिखा गया है। मतदाताओं ने जान पांच को नकारा है, या पहले बातें हुई, अब विकास पर फोकस होगा। केरल में कांग्रेस गठबंधन की आंधी और गठबंधन के आक्रमण से मिली सफलता। टीडीपी सबसे बड़े सहयोगी दल के रूप में उभरा, 16 सीटों पर बढ़त है। घाटी में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। और पत्रिका ने लिखा है गलत एग्जिट पोल, निवेशकों के 30 लाख करोड़ डूबे। ये भी एक तरह का घोटाला है। एग्जिट पोल के कारण जो शेयर मार्केट उछला और फिर डाउन हुआ, जिसके कारण निवेशकों के पैसे डूब गए हैं। तो इस प्रकार की गलत एग्जिट पोल है वो रोक लगाई जाए, इन पर ऐसे होना ही नहीं चाहिए, जिससे कि आर्थिक संकट में लोगों को, निवेशकों को नुकसान होता है। एग्जिट पोल और सर्वे झूठे होते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, और इसमें भी अखबारों ने लिख दिया है। तो एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए और प्रसारित नहीं होने चाहिए, और इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए हो जाए तो।